हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन इंग्लिश अकेडमी और 265 12th क्लास आईपी पेपर कोड 265 के सॉल्यूशन की सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 3 MySQL टॉपिक को कवर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो टोटली MySQL पे होते हैं और यहां से आपको मिल जाते हैं टोटल 30 मार्क्स। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन में आज मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैंने 2019 से लिया है, 2019 से लिया है, ये आप देखिए यहाँ पे। और इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि इन कैट 10 and cat 10 what does the number 10 indicate। तो आपको पता है कि whenever you have to create a table, जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो तो कॉलम के साथ, कॉलम के नाम के साथ आपको डेटा टाइप और उसका साइज बताना होता है। तो this 10 is the size of size, this is the size, ये क्या है, हमारा साइज है। Employee table has a column named CT, एक CT नाम का कॉलम है that stores CT in which each employee resides। Write an SQL query to display the details of the all rows except those rows that have CT as Delhi, Mumbai और चंडीगढ़। तो मतलब आपको यहाँ पे क्वेरी लिखनी है और उस क्वेरी में डिटेल्स दिखाने हैं सारे एम्प्लॉय के, लेकिन हमें वो रो नहीं, हमें वो सेल नहीं दिखाना है, वो सिटी रिकॉर्ड नहीं दिखाना है जिसकी सिटी दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ होगी। मैं इसके लिए नोटपैड ऑन कर लेता हूं सो दैट कि आपको ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो नोटपैड ले ले हम यहाँ पे। तो नोटपैड में मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। आई थिंक दिस इज बेटर फॉर। तो चलिए यहाँ पे मैं क्वेरी लिखता हूं, सेलेक्ट कॉलम एम्प्लॉय टेबल इज देयर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय। दिस क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग, दैट इज द बी। तो सेलेक्ट एम्प्लॉय एंड किस सेशन का है ये है आपका 2019। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहां पे आपको कंडीशन लगाना है, तो कंडीशन लगाना है वेयर सीटी नॉट इन। देखो मैं यहां पे इन क्लाउज को यूज करूंगा क्योंकि इन क्लाउज हमें लिस्ट बनाने की फैसिलिटी देता है। तो जब मल्टीपल वैल्यूज आपको कंपेयर करने होते हैं अल्टरनेटिव में कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू होना चाहिए, तो इट्स बेटर कि इंस्टीड ऑफ यूजिंग द और ऑपरेटर आप इनको यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे लिखूंगा वेयर सिटी नॉट इन दिल्ली, ठीक है, कॉमा मुंबई, कॉमा एंड चंडीगढ़। ठीक है, तो ये क्वेरी इस तरीके से लिखा जा सकता है, बट इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है। आप चाहें तो इस सॉल्यूशंस को, इस क्वेश्चंस को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। यहां पे क्वेरी थोड़ा लंबा हो जाता है, बट कई बार क्या मैंने नोटिस किया है कि बच्चे कंफर्टेबल होते हैं इस कंडीशन में जो मैं अभी लिखने वाला हूं, क्योंकि कई बार आप भूल जाते हैं। तो वेयर सिटी आप यहां पे लिखिएगा नॉट इक्वल टू दिल्ली, ठीक है, और यहां पे लगा दीजिएगा और फिर लिखिएगा सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली एक्सेप्ट दोज रोज दैट नॉट हैव सिटी। ठीक है, सिटी नॉट इक्वल टू दिल्ली, सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई और सिटी नॉट इक्वल टू चंडीगढ़, सिटी नॉट इक्वल टू चंडीगढ़। तो यहां पे आप इस कंडीशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक क्राइटेरिया, एक तरीका ये भी है इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को करने का, इसको लिखने का। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल है हमारे पास जिसपे हमें देखना रिजल्ट नाम का यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। सम रिकॉर्ड्स आर गिवन। अभय वांट्स टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट। मतलब आपको अभय को पता करना है कि कितने ने बच्चों ने टेस्ट दिया है। ही राइट द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट टू काउंट स्टूडेंट ID विदाउट डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो उसने काउंट करने के लिए डुप्लीकेट, तो उसने क्या लिखा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट स्टूडेंट ID। ठीक है, और फ्रॉम रिजल्ट्स
लेकिन अब उसको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इस क्वेरी को क्या करना है, आपको फिर से लिखना है। तो इस क्वेरी को फिर से लिखना है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं। तो इस क्वेरी को दोबारा लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। तो यहां जो मिस्टेक आप नोटिस कर पा रहे होगे, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ये यहां पे मिस्टेक दिखाई दे रहा है। ये जो काउंट है ना, ये पहले आएगा, काउंट इज द नेम ऑफ द मेथड, और डिस्टिंक्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके प्लेस को चेंज करना है, ठीक है। इसके प्लेस को अगर आप प्रॉपर्ली चेंज कर देंगे तो काउंट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी एंड फ्रॉम रिजल्ट्स, तो ये आपका क्वेरी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि अमन हैज यूज द फॉलोइंग सीक्वल कमांड्स टू क्रिएट अ टेबल, ठीक है। टेबल क्रिएट करने के लिए, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट करने के लिए उसने एक सीक्वल कमांड लगाया, क्रिएट टेबल S2 ID इंटीजर नेम varchar 100 एंड सेमीकोलन। देन अमन एंटर्स द फॉलोइंग सीक्वल स्टेटमेंट्स टू एंटर द 4 रोज। अब उसने 4 रिकॉर्ड एंटर किया इसके अंदर में 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ही रोज दिख रहा है मुझे, बट यहाँ पे 4 रोज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे है कि राइट द आउटपुट दैट विल बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग सीक्वल स्टेटमेंट, सेलेक्ट नेम कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय नेम। अब ग्रुप बाय नेम में यहाँ पे नेम काउंट स्टार और ग्रुप बाय का मतलब क्या है कि ये सेम वैल्यू पे क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को ग्रुपिंग कर देगा, ठीक है। तो एक ग्रुप क्रिएट करेगा यहाँ पे। तो देखो इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, मैं इसके आउटपुट को लिख देता हूं, नोटपैड में ही लिख देता हूं, ये ज्यादा आसान है मेरे लिए। मैं सीधा आउटपुट लिखता हूं, ठीक है। तो जो इसका आउटपुट आएगा सेलेक्ट नेम काउंट स्टार, तो यहां पे आएगा आउटपुट ABC और उसके आगे लिखा हुआ आएगा 2, और उसके बाद यहां पे आएगा BCD और BCD के आगे लिखा हुआ आएगा 1। अब आप इसको समझिए कि यहाँ पे ABC के आगे 2 क्यों और BCD के आगे 1 क्यों। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है, ABC एक यहाँ भी दिख रहा है और ABC एक यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है आपको। तो 2 ABC है, तो इसने क्या किया, ग्रुप बाय नेम किया था। तो ग्रुप बाय नेम में क्या होगा, रिकॉर्ड्स को ग्रुप। और काउंट स्टार क्या करता है, जब आप ग्रुप लगा दोगे तो काउंट स्टार नंबर ऑफ रोज काउंट करके बताएगा कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने रोज हैं, ग्रुप अकॉर्डिंग टू ग्रुप ये रो बताएगा। और नेम से क्या होगा, उस ग्रुप में से एक नाम उठ के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटपुट आएगा। राइट द सीक्वल स्टेटमेंट्स टू ऐड द कॉलम कंट्री। अब आपको कंट्री नाम का कॉलम ऐड करना है, उसके लिए सीक्वल स्टेटमेंट विद डेटा टाइप एंड साइज दे रखा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेबल प्लेयर नाम के टेबल के अंदर में, ठीक है। राइट सीक्वल स्टेटमेंट टू ऐड द कॉलम कंट्री। अब आपको पहले ऐड करना है, फिर इसने एक सवाल आपसे पूछ दिया कि क्या ये DDL कमांड है या DML कमांड है या TCL कमांड है। देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि TCL कमांड का मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, और यहाँ पे रोलबैक कमिट कमांड ही आते हैं, सेट ट्रांजैक्शन सेव पॉइंट ये कमांड आते हैं, ठीक है। तो ये तो है नहीं। अब DML और DDL में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। जब कभी भी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो जाता है या नया टेबल क्रिएट होता है, ठीक है, या डेटाबेस क्रिएट होता है या टेबल डिलीट हो जाता है या डेटाबेस डिलीट हो जाता है, तो ऐसे मतलब वो डेटा डेफिनेशन से है, वो डेटा के स्ट्रक्चर से है। डेफिनेशन का मतलब यहाँ स्ट्रक्चर होता है, तो उसका मतलब वो DDL कमांड होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए जनरल क्वेरी कर रहे हो, रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो, रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हो, रिकॉर्ड सर्च कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो सारे DML कमांड होते हैं। तो अब जो कमांड आप यहाँ पे लिखने वाले हैं जिससे कि कॉलम ऐड होगा, क्योंकि कॉलम ऐड करने का मतलब स्ट्रक्चर में चेंज है, तो चेंज है तो वो DDL कमांड होगा, ठीक है। तो चलिए इस कमांड को देख लें कि आखिर हमें लिखना क्या होगा इसका सॉल्यूशन। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर E है और E में सॉल्यूशन आएगा। सबसे पहले तो हमें लिखना है ऑल्टर टेबल। देखिए इसके लिए जो कमांड होता है उस कमांड का नाम है ऑल्टर टेबल। अब टेबल का नाम क्या है, प्लेयर। करना क्या है हमें, वी वांट टू ऐड ए कॉलम, तो ऐड कॉलम का क्या नाम है, कंट्री, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐड का जो सिंटेक्स होता है, ऐड के बाद कॉलम कीवर्ड भी यूज होता है, चाहे और नहीं भी कर सकते हम, तो हमने सीधा ऐड कंट्री लिख दिया। फिर आपको क्या देना है, varchar 10, और अगर कोई कांस्टेंट हो तो आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हो, लेकिन इसने कोई कांस्टेंट बताया नहीं। तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा हो गया इट इज एन DDL कमांड, इट इज अ DDL कमांड। ये कौन सा कमांड है आपका, ये DDL कमांड है, इट इज अ DDL कमांड, ठीक है। तो ये आंसर हो गया इसका।
अब जरा सा एफ को भी देख लें कि क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है कि टेबल स्टूडेंट हैज द कॉलम्स रोल नंबर, स्कोर एंड इट हैज 3 rows in it. Following the SQL statements were entered and that produced the output average score as 45 and count score as 2. तो अब जरा इसको समझना है कि यहाँ पे क्या है। जैसे देखिए एक टेबल स्टूडेंट है जिसके अंदर रोल नंबर और स्कोर नाम का 2 कॉलम है, इसके अंदर टोटल 3 रो है, टोटल 3 एंट्रीज है। लेकिन जब ये कमांड चलाया जा रहा है कि एवरेज स्कोर कहा जा रहा है और काउंट स्कोर कहा जा रहा है, तो काउंट स्कोर 2 ही दे रहा है और एवरेज स्कोर 45 दे रहा है। तो डेटा इन स्कोर कॉलम इज द सेम इन 2 rows एंड व्हाट डेटा इज प्रेजेंट इन द स्कोर कॉलम इन द 3 rows। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि भाई ऐसा क्या है कि ये आउटपुट ऐसा दे रहा है। तो पूछ रहा है क्या स्कोर कॉलम में सेम वैल्यू है क्या 2 rows में, और अगर 2 rows में सेम है तो तीसरे में क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो 2 rows होगा वो सचमुच उस दोनों में 45 ही दिया हुआ है। तो पहला आंसर तो हो जाएगा यस, और इसने पूछा कि तीसरे में क्या होगा, तो तीसरा का आंसर होगा नल। अब ये जरा सा इसको समझने की जरूरत है। मैं आपको काउंट और एवरेज के नेचर्स को समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टेबल है, ठीक है, और यहां पे मैंने स्कोर की बात की। अब मैंने यहां पे दे दिया 45, यहां भी दे दिया 45 और यहां पे लिख दिया नल वैल्यू। तो समझिएगा जब आप काउंट कीजिएगा, काउंट स्कोर कीजिएगा, तो काउंट हमेशा नल को इग्नोर कर देगा। ठीक उसी तरीके से जब आप एवरेज को यूज कीजिएगा तो एवरेज इज ऑल्सो इग्नोर द नल, वो नल को रिकॉर्ड काउंट नहीं करेगा। मतलब वो 40 + 40 90 / 3 यानी कि 30 का एवरेज नहीं देगा, वो आपको 45 का एवरेज देगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2 ही है, नल को एंट्री नहीं माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। और ये समझ में आ गया कि भाई स्कोर कॉलम के पास क्या सेम वैल्यू है, तो यस। और ये तीसरे में क्या रखा हुआ है, तो तीसरे में नल रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले पे पहुंचते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो 2018 से लिया हुआ है। अब यहां पे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज MySQL यूज्ड फॉर। तो MySQL इज एन RDBMS एंड इट इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग टेबल्स, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, ठीक है। Abhay wants to start learning MySQL from where he can obtain the MySQL software। तो इसको आप MySQL पढ़ना है तो ठीक है, ये mysql.org से जाके mysql.org के साइट पे जाके वहां से ये MySQL को डाउनलोड कर सकता है। सिंपल सी बात है अभय के लिए। एंड इट इज यूज्ड फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट, इट इज यूज्ड फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। Okay, in the table student Priya wanted to increase the marks column, name marks मतलब marks column को increase करना चाहती है वो, और those students by 5 मतलब सबके 5 की वैल्यू बढ़ानी चाहती है, who have got marks below 33 मतलब 33 से जिसके कम नंबर आए उसके मार्क्स 5 से बढ़ाना चाहती है प्रिया, ठीक है। अब उसने यहाँ पे कमांड लिखा, देखो यहाँ पे 2 चीज है, प्रिया वांटेड टू इंक्रीज द मार्क्स। अब इंक्रीज द मार्क्स का मतलब क्या है, वो कॉलम के अंदर मार्क्स इंक्रीज करना चाहती है, मींस जो एक्चुअल डेटा है वो चेंज करना चाहती है। लेकिन इसने यहाँ पे क्वेरी क्या लगाया, सेलेक्ट क्वेरी लगाया। तो सेलेक्ट का तो फेच होता है, तो फेच मतलब और यहाँ पे मार्क्स +5 करोगे तो रिकॉर्ड तो दिख जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमारे पास जो कमांड होता है वो अपडेट, सेलेक्ट कमांड नहीं होता है, वो कमांड होता है अपडेट। तो प्रिया को क्या करना था, प्रिया को यहां पे लगाना था अपडेट कमांड। तो मैं जरा नोटपैड खोल लूं और नोटपैड में कमांड टाइप करके दिखा दूं, ये ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैं नोटपैड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, और मैं इसी फाइल के अंदर काम करूंगा। मैं 2018 के क्वेश्चन पे आ चुका हूं और क्वेश्चन नंबर मैं 20 सॉल्व कर रहा हूं। तो प्रिया को कमांड लिखना था यहाँ पे अपडेट, और टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। तो अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद जो है टेबल के नाम के बाद सेट कीवर्ड आता है। सेट कीवर्ड एक ही बार यूज करना होता है, चाहे कितने भी कॉलम्स में मॉडिफिकेशन करने हो। अब यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है मार्क्स। तो मैंने लिखा मार्क्स इक्वल टू मार्क्स +5 मतलब उसके करंट मार्क्स में 5 इंक्रीज करना है। लेकिन सभी का इंक्रीज क्या, अगर मैं इतना ही लिख के यहां पे सेमीकोलन लगा दूंगा तो सभी के मार्क्स 5 से बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पे सभी के मार्क्स 5 से बढ़ जाएंगे इस कमांड से। लेकिन इसने कहा था नहीं, आपको सभी के मार्क्स नहीं बढ़ाने, आपको उसके मार्क्स बढ़ाने हैं जिन बच्चों के मार्क्स 33 से कम आए हैं। तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा वेयर मार्क्स <33 सेमीकोलन, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है कि नेम द डेटा टाइप दैट शुड बी यूज्ड टू स्टोर द अकाउंट कोड लाइक दिस। अब देखिए अकाउंट कोड
बात तो ये कोड की कह रहा है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट भी यूज हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हम इसको कैर डेटा टाइप कह सकते हैं, हम इसको वेरकैर भी कह सकते हैं कि यूज करने के लिए, तो कोई भी यूज कर सकता है। नेम द टू डेटा टाइप्स दैट रिक्वायर डेटा टू बी इंक्लूड इन अ कोट्स। तो देखो वो डेटा टाइप बताना है जो डेटा को कोट्स में रखने की जरूरत होती है। तो यहां पे आपका हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, कैर, वेरकैर, डेट, ठीक है। तो इतने तरह के डेटा टाइप है जिसको कोट्स में रखना था। गिवन द प्लेयर विद द फॉलोइंग कॉलम्स, अब प्लेयर नाम का टेबल है और इसमें दो कॉलम है, फी कोड एंड पॉइंट्स 1 2 3 50 नल एंड 40, ठीक है। अब इसमें देखो पीछे अभी मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एवरेज और काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो ये मतलब एकदम गारंटेड क्वेश्चंस हैं और आपको यहां पे नंबर मिलेंगे 2 नंबर। तो थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, एवरेज नल को इग्नोर करता है, काउंट भी करता है, दोनों में सिमिलरिटी है। सेलेक्ट एवरेज पॉइंट्स फ्रॉम प्लेयर, तो अब देखिए 50 प्लस 40 90, तो एवरेज क्या निकल के आएगा, आउटपुट आएगा यहाँ पे 45। क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एवरेज पॉइंट और आउटपुट आ जाएगा 45। सेलेक्ट काउंट पॉइंट्स फ्रॉम प्लेयर, तो ये जो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा काउंट पॉइंट्स और वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी 2018 का ही रह रहा था, एक स्लाइड में कंटेंट एडजस्ट नहीं हो पाया। क्लास टेबल हैज कॉलम्स रोल नंबर एंड नेम, मतलब एक क्लास नाम का टेबल है जिसके पास 2 कॉलम है, रोल नंबर और नेम। अब कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया गया, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। सेट ऑटो कमिट 0, मतलब ऑटो कमिट 0 का मतलब क्या होता है, इट मींस देखो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है ऑटो कमिट की, और इसलिए कभी भी आप MySQL के अंदर में इंसर्ट, डिलीट या अपडेट कमांड चलाते हो तो वो रोल बैक नहीं हो पाता है। अच्छा एक चीज आपको और मैं बता दूं कि रोल बैक जो है हमेशा DDL कमांड का नहीं कर सकते हैं, हमेशा DML कमांड का ही होता है, यानी कि इंसर्ट, डिलीट और अपडेट का ही रोल बैक होता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कमिट हो जाती है, मतलब कोई भी चेंजेस करो ना तो परमानेंट हो जाता है, कमिट का मतलब ये है। और उस चेंजेस को आप रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब कैंसिल नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। लेकिन सेट ऑटो कमिट 0 करने के बाद ना वो चेंज परमानेंट नहीं होते हैं, तो उस चेंज को परमानेंट करने के लिए एक्सप्लिसिटली कमिट कमांड यूज करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए ये टेबल है हमारे पास, इसने कहा कि क्लास नाम का टेबल है और उसके 2 कॉलम है, उसके अंदर में एक रोल नंबर और एक नेम। तो हमने 2 कॉलम बना दिए यहाँ पे। अब इसने कहा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, तो हमने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए 5 राजीव के नाम से, ठीक है, कमिट कह दिया तो ये परमानेंट हो गया हमारा। अब इसने कहा अपडेट क्लास सेट नेम राजीव वेयर ID 5, तो राजीव की स्पेलिंग को इसने कहा चेंज करने के लिए, तो चलो राजीव की स्पेलिंग भी चेंज कर दिया। सेव पॉइंट A, इसने एक बुकमार्क यहाँ पे लगा दिया A के नाम से, ठीक है। अब इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू 6, अब यहाँ पे क्या हो गया 6 और क्रिस नाम का एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, क्रिस नाम का एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सेव पॉइंट B, अब यहाँ पे भी एक इसने सेव पॉइंट B लगा दिया, ठीक है। इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू 7, अब इसने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया 7 और ये फिरोज के नाम से हो गया, ठीक है, B के बाद। और अब इसने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास कहा, तो अब रिकॉर्ड दिखाना है, तो जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में 5 राजीव, 6 क्रिस, 7 फिरोज, तो ये आउटपुट आ जाएगा वहां पे। अब इसने कहा रोल बैक टू B, तो ध्यान रखना B का रिकॉर्ड यहां पे यहां तक है, ठीक है ना। इसने कहा रोल बैक टू B, तो ये वाला रिकॉर्ड अब कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रोल बैक कर दिया इसने, कमिट तो किया नहीं था हमने। और फिर से इसने सेलेक्ट, तो ये इस कमांड का तो आउटपुट ये आएगा, और जब आप ये वाला कमांड चलाओगे सेलेक्ट स्टार, तो आपका जो आउटपुट आएगा मतलब वो आएगा, यहाँ पे रोल नंबर और नेम है, मान लीजिए 2 कॉलम है ना, आप प्रॉपर कॉपी पे बना दीजिएगा इसको, तो 5 6 और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा राजीव और यहाँ पे लिखा आएगा क्रिस, तो ये आउटपुट आ जाएगा आपके पास। राइट द सिक्वल सिंगल रो फंक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, रिटर्न्स अ नंबर, मतलब एक सिंगल रो फंक्शन का नाम लिखना है, तो रिटर्न्स अ नंबर, जो नंबर रिटर्न करता है तो वो क्या हमारा लेंथ फंक्शन है। लेंथ फंक्शन से हम नंबर रिटर्न करवा सकते हैं। हम इन str फंक्शन से जब हम सर्च करते हैं तो भी नंबर रिटर्न करता है हमें। हम साइन फंक्शन यूज करते हैं तो वो भी हमें नंबर रिटर्न करता है। रिटर्न लोअर केस लेटर, तो लोअर केस लेटर के लिए आप एल केस लगा सकते हो या आप लोअर मेथड को बुला सकते हो। रिटर्न्स नेम ऑफ द डेज, अब आपको डे पता करना है तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उसका नाम है डे नेम, तो डे नेम आप दे सकते हो यहाँ पे। रिटर्न्स वीक डे, तो यहाँ पे क्या होता है डे ऑफ वीक, है ना, डे ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, ठीक है, डे ऑफ ईयर,
ठीक है, मंथ का मतलब डे ऑफ मंथ, डे ऑफ ईयर, इस तरह से। तो डे ऑफ वीक, डे नेम, एलकेस, लोअर लेंथ, तो ये फंक्शंस इसके हो। नेक्स्ट कमांड जो है वो 2017 का लिया हुआ है, और 2017 में जो सबसे पहला कमांड है, ध्यान रखिएगा मैं 12th IP 265 को कर रहा हूं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, प्लीज ऑलवेज ट्राई टू डू पॉजिटिव कमेंट्स, और आप किसी तरह की क्वेरी को पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कोशिश करता हूं मैं हर एक को जवाब दूं, ठीक है, कोई नहीं, जो सुटेबल जवाब होता है मैं देता हूं। हाउ इज अ डेटाबेस रिलेटेड टू टेबल? अब देखो डेटाबेस टेबल से कैसे रिलेटेड है, तो टेबल के लिए डेटाबेस क्या है? कंटेनर है। टेबल के लिए डेटाबेस क्या है? कंटेनर है, ठीक है। तो इट इज अ कंटेनर वेयर ऑल द टेबल्स आर केप्ट, आप कह सकते हो कहने के लिए, ठीक है। आर्या वांट्स, या यू कह सकते हो कि डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ द टेबल, व्यूज एंड इंडेक्सेस, ठीक है, इंडिसेस। नाउ आर्या वांट्स ऐड अनदर कॉलम जेंडर, जेंडर नाम का कॉलम आर्या ऐड करना चाहती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल कस्टमर्स के अंदर में। सी हैज रिटन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसने कमांड लिखा कि मॉडिफाई टेबल कस्टमर जेंडर क्या। तो देखो इसमें कह रहा है कि इसको सही करने के लिए, तो हम मॉडिफाई की जगह पे क्या लगा देंगे? हम मॉडिफाई की जगह पे लिख देंगे ऑल्टर टेबल। ऑल्टर तो लगा दिया, टेबल दिखा हुआ है, ठीक है, टेबल का नाम दिया हुआ है। अब जेंडर के बीच में ना यहां पे आपको एक चीज ऐड करना है। क्या ऐड करना है? ऐड कीवर्ड यूज करना है। तो जो कमांड बनेगा वो ऑल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड जेंडर कैर 1, ये एक सही कमांड हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड जेंडर कैर 1, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In a hospital, the patients are allocated to wards. Allocated to wards. A database name hospital is created. ठीक है. One table is this database is the ward with the ward ID, ward name this, and columns, and ward ID is the primary key. Write the another suitable table you could expect to see in the hospital database with 3 suitable columns. Identify primary key and foreign key in the table that you expect. अब जैसे यहाँ पे ward ID हो गया, ward name हो गया, ward. अब कहता है कि ये मान लीजिए एक टेबल आपको कह रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो कई सारे टेबल्स हो सकते हैं, डॉक्टर टेबल्स हो सकते हैं, पेशेंट टेबल्स हो सकते हैं, है ना, एडमिट टेबल, एडमिशन टेबल हो सकते हैं, कोई पेशेंट ओपीडी में आता है, कोई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट भी करना होता है उसका। तो इस तरह से कई सारे टेबल पॉसिबल हैं। तो देखिए इसका आंसर तो आप खुद से भी दे सकते हो, बट अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि चलो मैं एक पेशेंट टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैंने एक पेशेंट टेबल बना दिया, उसमें एक पेशेंट की आईडी ले लूंगा, उसमें पेशेंट का नाम ले लूंगा, ठीक है, उसकी डिजीज के बारे में पूछ लूंगा कि क्या डिजीज है, और अगर पेशेंट एडमिट है, मान लो एडमिट हो रहा है क्या, यस और नो हो जाएगा। अगर एडमिट है तो उसका हम वार्ड आईडी भी ले लेंगे, ठीक है। अब पेशेंट आईडी का जो है डेटा टाइप आपके ऊपर है, आप इंटीजर भी लिख सकते हो, कैरेक्टर भी लिख सकते हो। तो आप उसको मान लो मैं इंटीजर मान लेता हूं, ये हमारा कैरेक्टर ही होगा, ये हमारा कैरेक्टर ही होगा, ये हमारा बुलियन ट्रू फॉल्स है, तो मैं इसको कैरेक्टर में ही रख लेता हूँ, यस और नो कह देंगे। वार्ड आईडी जो है ये इस पे डिपेंड होगा, वार्ड आईडी या वार्ड नेम है ना ये, तो वार्ड आईडी को चलो मैं कैरी मान लेता हूँ, ठीक है, या इंटीजर मान लेता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या मान रहे हो। इसको तो हम बनाएंगे फॉरेन की, और इसको हम बनाएंगे प्राइमरी। फॉरेन की क्यों? क्योंकि ये इस वाले टेबल से कोरिलेट कर जाएगा। Explain the following statement with the help of the example. In a transaction, either all the SQL statements will committed or all rollback. देखो ट्रांजैक्शंस जब भी हम करते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशन होता है, या तो ट्रांजैक्शन कमिट होगा या ट्रांजैक्शन कैंसिल होगा। फॉर एग्जांपल कि इफ यू आर गोइंग टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर एटीएम मशीन एंड आफ्टर इंसर्टिंग द एटीएम कार्ड द मशीन देयर इज सम टेक्निकल इशू, प्रॉब्लम, एंड ड्यू टू दैट द मशीन इज नॉट कैपेबल टू गिव यू मनी, but it's showing the message the amount deducted from your account. But what happen after some time, automatically again you message pop up there, and in that message written ki amount deposited again, means debited first and then credited again in your account back. So that is means what कि transaction not done completely, that's why it's a rollback, ठीक है। और अगर यहीं पे होता है कि पैसे निकल गए होते तो आपके अकाउंट से पैसे माइनस हो जाते, तो इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन का हो जाना। तो देखो ट्रांजैक्शन कभी भी बीच में नहीं होना चाहिए, बीच वाला सिचुएशन बहुत खराब होता है। इसका मतलब यही है कि या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या ट्रांजैक्शन रोल बैक होगा, ठीक है।
Given the below department table here, department code and department name, set auto point auto commit, अभी मैंने आपको बताया था auto commit का डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, इसको मैंने 0 कर दिया, मतलब खुद से सेव नहीं होगा। अपडेट डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट नेम ऑफिस, वेयर डिपार्टमेंट नेम एडमिन। अब यहां पे ये क्या करना चाह रहा है कि डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट नेम ऑफिस करना चाह रहा है, मतलब एडमिन का जो नाम है वो चेंज होके ऑफिस हो जाएगा। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज दिस, अब इसने एक नया रिकॉर्ड भी यहां पे ऐड कर दिया 104 HRD लिख के। अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट नेम फ्रंट ऑफिस व डिपार्टमेंट रिसेप्शन, और रिसेप्शन का नाम चेंज होके हो गया फ्रंट ऑफिस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कमिट, तो कमिट तो ये जितने भी चेंज हुए ये परमानेंट हो गए, ये भी और ये भी, ये तीनों परमानेंट हो गए। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नेम फ्रंट ऑफिस, अब इसने क्या किया, इस रिकॉर्ड को डिलीट किया, इस वाले रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश की इसने। रोल बैक, अब फिर से आपने क्या करा दिया, रोल बैक करा दिया, तो रोल बैक करा दिया तो ये जो डिलीट हुआ था ये डिलीट वापस आ जाएगा, मतलब ये अनडिलीट हो गया रिकॉर्ड, अब आपको फिर से दिखाई देने वाला है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो आप देखोगे आपको ये चारों रो दिखाई देंगे, जब आप सेलेक्ट स्टार कमांड चलाओगे तो सारे आउटपुट आ जाएंगे। आउटपुट गिवन बाय दिस। हाउ इज द हैविंग क्लॉज सिमिलर टू वेयर क्लॉज, देखो हैविंग एंड वेयर बोथ आर यूज्ड टू पुट द कंडीशन। मैं इसको नोटपैड में एक बार टाइप कर देता हूं कि क्या है सिमिलरिटीज, क्या है इनके बीच में। मैं चाहता हूं कि नोटपैड में देख लें आप। तो इसको यहां देखते हैं, ये क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है। तो 2017 में क्वेश्चन नंबर है F, कहता है कि हैविंग सिमिलरिटीज क्या है, तो हैविंग एंड वेयर, ठीक है, बोथ आर यूज्ड फॉर अप्लाइंग कंडीशन इन क्वेरी, ठीक है, ये सिमिलरिटीज है। ये अब डिफरेंस क्या है, हाउ इज द हैविंग क्लॉज डिफरेंट फ्रॉम वेयर क्लॉज, तो हैविंग वेयर से कैसे डिफरेंट है, तो आप समझिएगा। हैविंग क्लॉज यूज्ड ऑन द ग्रुप while where clause is work with single row फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, select a star from employee where depth name, where depth equal to clerk, मतलब या designation equal to clerk, मतलब वो रिकॉर्ड दिखाओ जो क्लर्क के पोस्ट पे काम कर रहा है। एक तो ये क्वेरी हो गया, और दूसरा क्वेरी मैं यहीं पे लगाता हूं कि select designation count star from employee group by designation having designation is equal to clerk। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे ये काउंट करके बताएगा कि कितने क्लर्क हैं, और ऊपर में क्या होगा, उन सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रॉम 2016, और 2016 के क्वेश्चंस में आप देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज MySQL। तो MySQL इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम व्हिच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू हैंडल द डेटा, मैनेज द डेटा। Okay, Charvi is inserting Sarma in the last name column of employee table, but an error is being displayed. Write the correct error. Insert into employee Sarma values last name. अब चारवी के समझ में ये नहीं आ रहा है कि शर्मा वैल्यू है और लास्ट नेम जो है वो कॉलम है, तो आप ना इसको एक्सचेंज कर दीजिए और कुछ मत कीजिए। लास्ट नेम यहां आ जाएगा और शर्मा यहां चला जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, या लिख के दूं, है ना। लिखने के लिए तो मैं नोटपैड प्रेफर करूंगा कि मुझे क्या लिखना है, क्योंकि टाइपिंग करनी होगी। तो चलो मैं टाइप कर देता हूं इस क्वेश्चन में आंसर, और ये आ गया 2016 का क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर बी। तो क्या लिखना होगा आपको, इंसर्ट इनटू ईएमपी और यहां पे लास्ट नेम और देन वैल्यूज में शर्मा। ठीक है, शर्मा, सॉरी। तो ये हो गया इसका क्वेरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुणाल क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल विद द नेम ऑफ द फील्ड्स, नेम फ्रेंड्स, और यहाँ पे फ्रेंड कोड एंड नेम एंड हॉबीज दिया हुआ है। नाउ कुणाल वांट्स टू डिलीट द हॉबीज कॉलम, राइट द MySQL स्टेटमेंट। अब इस पूरे कॉलम को वो डिलीट करना चाहता है। तो डिलीट करना चाहता है तो इसके लिए कमांड जो यूज होगा वो यूज होगा ऑल्टर टेबल। तो क्या लिखोगे आप, ऑल्टर टेबल, एंड टेबल का नाम क्या है, फ्रेंड्स, और क्योंकि आपको करना क्या है, डिलीट। क्या करना है, डिलीट। तो देखो ऑल्टर टेबल के साथ 4 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज होता है जिसको हम कहते हैं ऐड, और ये कॉलम ऐड करने के काम में आता है। कॉलम या कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हो, टू ऐड कॉलम एंड कांस्टेंट, ठीक है। एक होता है हमारा ड्रॉप। तो ड्रॉप जो है वो कॉलम को डिलीट करता है। डिलीट कॉलम या कांस्टेंट्स को भी आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद एक कॉलम होता है जिसका नाम होता है चेंज। एक क्लॉज यूज होता है चेंज। तो चेंज इज यूज टू चेंज द कॉलम नेम, चेंज द कॉलम नेम। किसी कॉलम का नाम चेंज करना है तो चेंज को यूज करो। और एक होता है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई इज यूज टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ कॉलम, चेंज द डेटा टाइप, कांस्टेंट, है ना, और साइज। अगर इसको चेंज करना है तो आपको मॉडिफाई को यूज करना पड़ेगा। और क्योंकि बिकॉज यू हैव टू डिलीट द कॉलम, तो यहां पे आपको यूज करना पड़ेगा ड्रॉप क्लॉज, ड्रॉप हॉबीज, ठीक है। इस तरह से डिलीट मत यूज कर लेना। देखो डिलीट क्या है, डिलीट और अल्टर टेबल ड्रॉप में अंतर समझिए। अल्टर टेबल डीडीएल कमांड है और डिलीट डीएमएल कमांड है, पहली बात। दूसरी बात यह समझना है, डिलीट रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं जाएगा। इसके लिए हमेशा हमें अल्टर टेबल ही यूज करना होता है। तो ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है ना, डोंट कंफ्यूज। मिस्टर सेन एंटर्ड द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर डी। मिस्टर सेन एंटर्ड द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट टू डिस्प्ले ऑल द सेल्स पर्संस ऑफ द सिटी चेन्नई एंड मुंबई। देखो चेन्नई और मुंबई के सारे सेल्स पर्संस को दिखाना था उनको। तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, बहुत अच्छा कमांड है, वेयर सिटी इक्वल टू चेन्नई एंड। अब देखिए सिटी कॉलम अकेला है ना, तो ऐसे कोई रिकॉर्ड है क्या जिसमें 2 सिटी की वैल्यू आई होगी, या 2 बार सिटी दिख रहा है कि मुंबई में भी हो और चेन्नई में भी हो। तो ये जो एंड इन्होंने लगाया ना, ये इनकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। एंड जब भी आप लगाते हो तो एक चीज ध्यान रखना है, एंड का यूज नॉर्मली हम 2 डिफरेंट कॉलम के साथ करते हैं, समझ लो आपको, या एक ही कॉलम के साथ करते हैं तो वैल्यू का रेंज चेंज होना चाहिए, कुछ कंपैरिजन हो, रेंज हो, इंटीजर वैल्यू हो, फिर तो ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भाई सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड सैलरी लेस देन इक्वल टू 80, तो चलो ठीक है, इट्स एडजस्टेबल। बट अगर आप ऐसे कोई कमांड यूज कर रहे हो जहां पे एक ही कॉलम में लिख रहे हो सिटी चेन्नई एंड सिटी मुंबई, मतलब सिंगल पर्सन हैविंग द 2 डिफरेंट सिटीज, हाउ इट इज पॉसिबल, तो ये नहीं होगा। तो इस एंड के जगह पे मैं यहां पे प्रेफर करूंगा और, वेयर सिटी चेन्नई और सिटी मुंबई, ये एंड को भूल जाना है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, है ना, गुड। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हो गया हमारा ये। नेम 2 एग्रीगेट ग्रुप फंक्शंस ऑफ MySQL। देखो देयर आर 5 ग्रुप फंक्शंस व्हिच यू आर लर्निंग इन योर सिलेबस। तो मैं उन सबके नाम आपको याद दिला देता हूं एक बार। तो पहला एक ग्रुप फंक्शन है जिसका नाम है सम, ये सम ऑफ द वैल्यूज निकालता है, सम ऑफ द कॉलम निकालता है, ठीक है। दूसरा है जिसको हमने अभी यूज भी किया था, एवरेज, या एवरेज ऑफ द कॉलम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तीसरा है मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉलम प्रोवाइड करेगा। चौथा है मीन, मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और पांचवा है काउंट। काउंट 2 तरीके से यूज होता है, काउंट स्टार एंड काउंट कॉलम नेम। जब कभी भी आप काउंट स्टार लिखते हो तो काउंट स्टार हमेशा नंबर ऑफ रोज को काउंट करके बताता है, नंबर ऑफ एंट्री काउंट करके बताता है। लेकिन अगर काउंट के साथ कॉलम, सॉरी, काउंट स्टार नंबर ऑफ रोज बताता है, और काउंट के साथ अगर आपने कॉलम नेम दे दिया है तो नंबर ऑफ एंट्रीज बताएगा, नल को हमेशा इग्नोर करेगा। अब इसी के बेस पे देखो यहाँ पे कंसीडर द टेबल, टेबल एसआईडी सेल्स दिया हुआ है, व्हाट आउटपुट विल बी डिस्प्ले। अब यहाँ पे इसने एवरेज सेल किया था, ये पीछे मैंने बताया था 2018 और 2019 में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। जब एवरेज आप यूज करते हो ना तो वो नल को इग्नोर करता है। देखो देखने के लिए रिकॉर्ड तो 4 है, अगर मैं यहां पे काउंट स्टार करूंगा तो ये मुझे 4 रिकॉर्ड देगा, लेकिन अगर काउंट सेल्स करूंगा तो 3 ही वैल्यू बताएगा, क्योंकि नल को इग्नोर कर देगा। उसी तरीके से अब काउंट सेल क्योंकि 3 वैल्यू बता रहा है, इसका मतलब 3 रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो अब 3 का एवरेज आपको निकालना है। तो 20,000 प्लस 10,000 30,000 प्लस 15,000, तो कितना आ गया ये 30 प्लस 15 45,000, एंड 45,000 को आप 3 से डिवाइड करोगे
तो आपको क्या मिलेगा 15,000 और यही इसका आउटपुट है और यही इसका एवरेज है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में ही है अभी हम इसके अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। एक इस तरह के क्वेश्चंस ना अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप 100% नंबर ला सकते हो MySQL के अंदर अगर आप इन वीडियो को आपने ध्यान से देखा तो, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, गिवन बिलो द सिक्वल, आप देखो 1 अमित 2 विश्व, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एंटर ऑटो कमिट 0। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट की वैल्यू 1 होती है और 0 करने से हम चाहते हैं कि खुद से चेंजेस जो है सेव नहीं हो, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब हम अपने हाथ में कुछ पावर रखना चाहते हैं। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 5 राहुल, तो आपने एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया 5 और राहुल आपने इंसर्ट कर दिया। पहले से ये 2 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, ध्यान रखिएगा ये 2 रिकॉर्ड आपके पास पहले से है। कमिट कर दिया तो ये आपका परमानेंट हो गया। अपडेट इज टू सेट नेम राहुलिया वेयर, अब इसके नाम को भी आपने चेंज कर दिया, राहुल से इसका नाम राहुलिया कर दिया। बड़ा अच्छा भाई। सेव पॉइंट ए, आपने एक बुकमार्क यहाँ पे ए नाम का सेव पॉइंट लगा दिया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इसके बाद आपने एक रिकॉर्ड 6 और क्रिस्टीना नाम का एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया। फिर आपने यहाँ पे एक सेव पॉइंट बी लगा दिया इसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपने कहा इंसर्ट स्टूडेंट 7 फौजिया, आपने एक रिकॉर्ड नया इंसर्ट किया जिसका नाम दिया 7 फौजिया, आपने इंसर्ट कर दिया। अब आपने यहाँ पे भी एक बुकमार्क क्रिएट कर दिया सी के नाम से, रोल बैक टू बी किया, तो बी का मतलब यहां से इस जगह तक, मतलब इस जगह तक, इससे पहले तक का जितने भी कमांड हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। ये सारे क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे, मतलब आपके टेबल से ये फौजिया हट जाएगी। ठीक है, अब आपने यहां पे कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में 1 अमित दिखाई देगा, 2 विश्विन दिखाई देगा, 5 राहुलिया दिखाई देगा और 6 क्रिस्टीना दिखाई देगी। ठीक है, तो ये 4 रिकॉर्ड्स के आउटपुट आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द होटल टेबल हेयर गिवन बिलो। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। मिस्टर विनय वांटेड टू डिस्प्ले एवरेज सैलरी ऑफ इच कैटेगरी, कैटेगरी की एवरेज सैलरी चाहिए इनको, यानी कि मैनेजर की एवरेज सैलरी क्या है, एग्जीक्यूटिव की एवरेज सैलरी क्या है और क्लर्क की एवरेज सैलरी क्या है। तो ही एंटर्ड द फॉलोइंग सिक्वल स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द एरर्स। देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा कमांड लिखा है और कई बार आप अगर किसी कमांड के सिंटेक्स को भूल जाते हो तो ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ढूंढो, ध्यान से ढूंढो, ध्यान से देखो, आपको दिखेगा वो। ठीक है ना, माइंड को यूज करना है एग्जाम में, उसको लूज नहीं करना है माइंड को, समझ रहे हो मुझे, माइंड को यूज करना है, लूज नहीं करना है, तो वही मिलेगा। तो देखो इन्होंने बहुत सारा काम बिल्कुल सही किया, सेलेक्ट कैटेगरी सही है, जो मिस्टेक है ना वो यहीं पे मिस्टेक है, क्योंकि इनको चाहिए कुछ और था और ये दिखा कुछ और है। इनको क्या चाहिए था, एवरेज सैलरी। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 5 ग्रुप फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है, सम, एवरेज, मैक्स, मीन, काउंट। तो एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि कैटेगरी वाइज चाहिए इनको कैटेगरी वाइज चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने ग्रुप वाइज इस्तेमाल कर ही दिया है। तो ये जो सैलरी लिखा हुआ है ना, इसके जगह पे आपको लिखना था ABG एवरेज सैलरी। ठीक है, क्या लिखना था, सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा, और इसकी जगह पे लिखना था एवरेज सैलरी फ्रॉम होटल ग्रुप बाय कैटेगरी, और ये किस सिक्वल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साल पे पहुंचते हैं, 2015 में देखते हैं 2015 का क्वेश्चंस कैसे कैसे थे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 2015 का, क्या है, शर्मिला वांट्स टू मेक द डेटाबेस नेम कंपनी एक्टिव एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल द टेबल्स इन इट, राइट द MySQL। तो देखो एक्टिव करने के लिए क्या करना है, एक्टिव का मतलब है उस डेटाबेस को आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूज कंपनी। अच्छा, आपको पता है कि अगर आपको यह पता करना हो कि कौन सा डेटाबेस एक्टिव है, कैसे पता चलेगा, नेम ऑफ डेटाबेस, इसके लिए कमांड होता है सेलेक्ट डेटाबेस, कमांड होता है सेलेक्ट डेटाबेस और डेटाबेस मेथड के तौर पे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल टेबल्स इन इट, तो ऑल टेबल्स के लिए हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, शो टेबल्स। क्या लिखना पड़ेगा, शो टेबल्स। तो ये 2 कमांड आपको देने पड़ेंगे 1 नंबर के लिए। राइट द सिक्वल कमांड टू रिमूव द कॉलम नेम हॉबीज फ्रॉम ए टेबल नेम स्टूडेंट, तो इसके लिए सिक्वल कमांड लिखना है। तो चलो मैं नोटपैड में टाइप कर देता हूं, तो सब फास्ट हो जाएगा हमारा काम। तो क्या लिखेंगे हम, ऑलरेडी लिखा हुआ है एक्चुअली, आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको भी दिखा रहा हूं। ये सी क्वेश्चन का, बी क्वेश्चन का जो है
ये आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है करने के लिए कि राइट द SQL कमांड्स टू रिमूव द कॉलम नेम हॉबीज फ्रॉम ए टेबल नेम स्टूडेंट, और ये मैंने अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, अभी पीछे वाले सेशन में क्वेश्चन आया था। मैं तभी तो कह रहा हूं कि ये 10 इयर्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ये 10 इयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे इसके अंदर। जब आप इस 10 इयर्स को पढ़ के जाओगे, देख के जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, या इसलिए जरूरी है। Rewrite the following SQL statements after correcting errors. Underline the correction made. अंडरलाइन भी करना है, रीराइट भी करना है। इंसर्ट इन, इन नहीं, इनटू, इंसर्ट इनटू, एम्प्लॉय नंबर, कॉमा सेल, वैल्यू, वैल्यू नहीं, वैल्यूज, इट्स अ वैल्यूज, ये करेक्शन है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर एंड सेल्स, बस हो गया, दो करेक्शन करना था, इंसर्ट के साथ इनटू लगाना था, उस वैल्यू के साथ वैल्यूज लगाना था, और कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, टेबल का नाम सही है। A table student has 5 rows 3 column, 5 rows का मतलब कार्डिलिटी एंड 3 कॉलम्स का मतलब डिग्री, कॉलम इज डिग्री एंड रोज इज कार्डिलिटी। टेबल एक्टिविटीज हैज 4 रोज, इसके पास 4 और 2 हैं, तो डिग्री कितने हैं 2 और कार्डिलिटी कितने हैं 4। व्हाट विल द डिग्री एंड कार्डिलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपको करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई एक्टिविटी, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। MySQL में ये सिंबल यूज करते हैं। जब कभी भी ऐसा हो, जब कभी भी ऐसा हो, तो जो टोटल रोज होते हैं, यानी कि जो कार्डिलिटी होते हैं रिजल्टेंट का, वो रो 1 मल्टीप्लाई रो 2 होते हैं, और जो डिग्री होते हैं रिजल्टेंट का, वो कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 होते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो अब रो 1 क्या है हमारे पास, रो 1 है 5 और रो 2 क्या है हमारे पास 4, तो कार्डिलिटी क्या बना 20, तो कार्डिलिटी इक्वल टू क्या हो गया 20। डिग्री की बात करें तो कॉलम 1 कितना हमारे पास 3, कॉलम 2 कितना हमारे पास 2, तो टोटल कितने हो गए 5। तो ये हो गए इसके आंसर, यहां पे आ गए 20 और यहां पे आ गए 5, ठीक है। Name the SQL commands used for physically delete a table from the database. Drop table. क्या नाम है कमांड का, drop table. Display the structure of table. Describe table name. Whatever the table name is there, that table name will come here. Okay. And drop table and table name will come here. राइट वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी। देखो इसकी सिमिलरिटीज है कि दोनों के बीच में यूनिक वैल्यू होती है, यूनिक वैल्यू, बोथ आर कंटेनिंग यूनिक वैल्यू, दिस इज द सिमिलरिटीज। और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि यूनिक अलाउ नल, यूनिक अलाउ नल वैल्यू, यूनिक अलाउ नल, while प्राइमरी की डज नॉट, प्राइमरी की डज नॉट, ठीक है, ध्यान रखना है। व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट डज इफेक्ट द सेट ऑटो कमिट हैव इन अ ट्रांजैक्शन। सेट ऑटो कमिट चेंज द वैल्यू ऑफ द ऑटो कमिट वेरिएबल, इट्स change the value of auto commit in the variable, and by changing this you can ensure that the transaction made by you by using the insert select and update command can be permanent or cannot be. Okay, move on the next year question. This is the 2014 question. Distinguish between alter table and update. Alter table is a DDL command and update is a DML command. First difference, it is used to make the change in the table, it is used to make the change in the structure of table, but it is used to make the change in the record of table. It is used to change the record and it is used to change the structure, you can say the schema of the table. Okay, mention two categories in which MySQL commands are broadly classified. So these two categories is DDL and DML. These two categories is DDL and DML. Give two characteristics of the primary key. Primary key is a unique value and does not allow, not allowed null, not allowed null value. These are the two characteristics and it is used to uniquely identify the records. A table fun food has 13 rows, cardinality 13, 17 columns, means degree 17. What is the cardinality? 13. What is the degree?
17। देखो ऐसे क्वेश्चन देखते समझ जाना, कम्युनिटी और डिग्री से बात करेंगे, कुछ और नहीं पूछेंगे आपसे। न्यूमेरिक कॉलम मनी कंटेन्स दिस वैल्यू, राइट कमांड टू ट्रंकेट मनी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अरे ट्रंकेट करना है, वेरी गुड। तो कमांड में मैं नोटपैड में टाइप कर देता हूं फटाफट। ये देखो क्वेश्चन 2014 का है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई का पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट करना है मनी को। तो क्या लिखोगे? सेलेक्ट ट्रंकेट, TRUNCATE, हाँ ट्रंकेट। ठीक है, कॉलम का नाम दे दो मनी और यहां पे कॉमा में 2 लगा दो, खत्म। चलो E2 को देखते हैं। 3 places expected result this, it's not the 3, it's a -3। यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है? -3 है, ये 3 नहीं है। तो आपको क्या करना है? इसी कमांड को कॉपी पेस्ट कर लो, मतलब वहां कॉपी पे तो लिखोगे ही ना, हाँ दिमाग से कॉपी पेस्ट कर लो और यहां पे लगा दो -3, खत्म कहानी। आगे चलते हैं। What happened? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये पूछ रहा है आपसे what happens when rollback command is issued in a transaction? All the DDL, all the uncommitted transaction will be cancelled. All the uncommitted मैं बोल रहा हूं, मैं ध्यान से कह रहा हूं uncommitted मतलब कमिट नहीं किया गया हो। All the uncommitted transaction done by DML commands get cancelled। ठीक है, ध्यान से। श्याम काना शन्या खाना, अच्छा सॉरी, शान्या खाना is using a table employee and the column is this ag contains aggregate marks। Okay, she wants to display the highest aggregate option in its stream and she wrote the following, select stream max aggregate। सही है, from employee, बहुत अच्छा काम किया इसने। बट सी डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, रीराइट द अबव क्वेरी विथ नेसेसरी चेंजेस। तो आप समझो ना कि क्यों नहीं है, क्या चाहिए था उसको? हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स चाहिए था, तो मैक्स एग्रीगेट लिख दिया, सही है। और इच स्ट्रीम का चाहिए था, तो स्ट्रीम भी लिख दिया, सही है। लेकिन ग्रुपिंग तो नहीं किया ना, यहां पे ग्रुप बाय का यूज होगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे? ग्रुप बाय स्ट्रीम। क्या लगेगा? ग्रुप बाय स्ट्रीम, तब जाके निकल के आएगा इस स्ट्रीम वाइज। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर सानिया। She has written maximum command is correct. Now move on the 2013 question. 2013 question number 30. Write the SQL commands to view the constants of employee table. तो ठीक है, constants of employee table, show table employee या select star from information की कॉलम। चलो इससे सॉल्यूशन लगा हुआ है, वेरी गुड। शो टेबल एम्प्लॉय करने से उसके सारे कॉन्स्टेंट्स दिख जाएंगे। ओके, कई बार हम डिस्क्राइब से भी देख लेते हैं, है ना, डिस्क्राइब कमांड से भी हम इसको देख सकते हैं। मिस्टर कृष्णा स्वामी इज वर्किंग ऑन ए डेटाबेस, इज डाउट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेव पॉइंट इन ए ट्रांजैक्शन, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द सेव पॉइंट। तो देखो सेव पॉइंट क्या है? सेव पॉइंट का मतलब है यू आर क्रिएटिंग अ पॉइंट इन अ ट्रांजैक्शन एंड देन यू बिकम्स द कैपेबल टू मेक द चेंजेस अकॉर्डिंगली। मीन्स आप कह सकते हो, देखो इतना ज्यादा लंबा आंसर तो नहीं होगा इसका, बट चलो ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल के थ्रू समझाया है, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेव पॉइंट इज अ बुकमार्क व्हिच अलाउज यू, मींस जस्ट मार्क अ बैरियर, मार्क अ, आप कह सकते हो स्टॉपर, कह सकते हो, जस्ट लाइक अ स्टॉपर व्हिच हेल्प अस इन डूइंग द पार्शियल रोल बैक और पार्शियल कमिट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन को पार्शियल एग्जीक्यूट कराने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कर डेट एंड डेट। कर डेट आपको हमेशा करंट डेट रिटर्न करता है, डेट हमेशा डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसमें से निकालेगा डेट को। The table student has 4 rows 2 columns, तो number of cardinality 4, number of degree 2, marks has 2 rows 3 columns, तो cardinality 2, degree 3। How is the cardinality of Cartesian product? तो अभी मैंने बताया था Cartesian product में जब आप cardinality की बात करोगे तो कार्डिनलिटी जो होगी वो हमेशा रो 1 मल्टीप्लाई रो 2 होती है। तो रो 1 4 है और रो 2 2 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 8 हो जाएगा। और अगर आप डिग्री की बात करोगे तो डिग्री हमेशा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 होती है, और कॉलम 1 में 2 है और कॉलम 3 में 2 प्लस 3, तो ये आपका 5 हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ कॉलम सैलरी इन टेबल एम्प्लॉय द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स आर गिविंग डिफरेंट आउटपुट व्हाट मे बी द रीजन सेलेक्ट काउंट स्टार दिस एंड काउंट सैलरी दिस। तो काउंट स्टार काउंट द नंबर ऑफ रोज, काउंट नंबर ऑफ रोज and its count number of entry, count number of entry है ना, ठीक है। count the number of entry ignoring the null value, ignoring the null value, ignoring the null value। तो ये ध्यान रखना है, not null entry आप कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप समझ में आ गया होगा। मिस्टर कपूर इज अ प्रोग्रामर ऑफ एकांश एंटरप्राइजेस, क्रिएटेड 5 डिजिट पासवर्ड स्टोर इन अ स्ट्रिंग वेरिएबल कॉल्ड सेट पासवर्ड। ये तो जावा का क्वेश्चन है, या माइस्क्यूएल का क्वेश्चन नहीं है। चलो ये तो ठीक है, इसने कर दिया है, गुड। Using the table students with the following commands and C wants to display all the information student descending order। तो descending order के लिए C wants to segregate and within the ascending order of aggregate C wrote the select star student order by name aggregate descending। ठीक है भैया, क्या चाहिए उसको? स्टूडेंट डिसेंडिंग में चाहिए, स्टूडेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एग्रीगेट चाहिए। तो यहाँ पे नेम के आगे ना ये देखो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना ऑर्डर वाइज में वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो देखो दो ऑप्शन था, इसने क्या किया एग्रीगेट को पहले लिख के नेम को बाद में लिख दिया, ठीक है ये भी। या नेम के साथ आपको यहाँ पे ASC लगा देते ना तो आपका काम चल जाता है, ASC असेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 2012 को क्वेश्चंस को देख लें एक बार। राइट द MySQL कमांड टू ओपन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। तो यूज कमांड है उसके लिए। मिस मित्रा मिस बिराना वांट्स टू रिमूव द एंटायर कंटेंट ऑफ टेबल बैकअप अलोंग विद द स्ट्रक्चर टू रिलीज द स्टोरेज स्पेस। व्हाट MySQL कमांड सी विल यूज? सी विल यूज द ड्रॉप टेबल। Which command से will use? ड्रॉप टेबल। डिलीट नहीं करना है, डिलीट से सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होगा, स्ट्रक्चर नहीं। ड्रॉप से टेबल और स्ट्रक्चर सारे डिलीट हो जाएंगे, रिकॉर्ड्स भी हो गए। रोल बैक एंड कमिट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ये क्या करता है, ट्रांजेक्शन को कैंसिल करता है और ये ट्रांजेक्शन को परमानेंट कर देता है, मतलब सेव कर देता है, परमानेंट करता है, ठीक है। 4 rows 2 columns, another 3 rows 4 columns। How many rows columns will be there in Cartesian product? तो रोज तो हो जाएंगे 12, रोज हो जाएंगे 12 और कॉलम्स हो जाएंगे 6। मिस्टर शांगी क्रिएटेड 2 tables with CT as a primary key in table 1, foreign key in table 2, while inserting a row in a table 2 Mr. Sanghi not able to enter a value in that column CT। what will a possible reason? अरे वो डेटा नहीं होगा प्राइमरी टेबल में, means that CT is not existing in a primary table and that's why she is not capable to enter the records in a table 2। okay, because foreign key क्या है, foreign key is a non key attribute whose value is derived from the primary key of other table। तो जो टेबल में वैल्यू है वही मिलेगा उसको, दूसरा नहीं दे सकता। ओके, आइटम कोड कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिजिट्स इन स्टोर्ड इंटीजर टाइप आइटम कोड। ये फिर से जावा का क्वेश्चन है, तो अभी पीछे वाले क्वेश्चंस में देख लेना, इसके आंसर वही रहूंगा, मतलब यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्सेंट का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है ना। चलो मिस्टर जनक इज यूजिंग अ टेबल विद द फॉलोइंग कॉलम्स। ये नेम क्लास कोर्स आईडी और कोर्स नेम नाम का उन्होंने कॉलम यूज किया। एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन असाइंड एनी स्ट्रीम और असाइंड कोर्स नेम विद द एंड्स विद द इकोनॉमिक्स। तो अब मिस्टर जनक जो है उनके पास ये टेबल है, अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन असाइंड एनी स्ट्रीम और हैव बीन असाइंड कोर्स नेम दैट एंड्स विद इकोनॉमिक्स। तो मतलब या तो और हैव बीन असाइंड कोर्स नेम, या तो कोर्स नेम उसका इकोनॉमिक्स हो या फिर उसको कोई स्ट्रीम असाइन नहीं किया गया है। तो चलिए इसके लिए क्वेरी लिखते हैं। आइए यहाँ पे नोटपैड में मैंने स्टार्ट कर लिया नोटपैड, और ये हमारा 2012 का क्वेश्चन है। तो 2012 के क्वेश्चन से नंबर है जी, और क्वेश्चन नंबर जी में आपको क्या कह रहा है, आपको क्वेरी लिखना है, ठीक है। नॉट बीन असाइंड एनी स्ट्रीम, तो आप यहाँ पे लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है भैया, बताओ 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 बताओ। टेबल यूजिंग अ टेबल विथ फॉलोइंग कॉलम्स। चलो टेबल का नाम नहीं दे रखा, मैं कोर्स मान लेता हूं। ओके, कोर्स वेयर स्ट्रीम इज नहीं, वेयर कोर्स नेम, कोर्स अंडरस्कोर नेम इज नल, कुछ नहीं दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है और कोर्स नेम लाइक पैटर्न की जरूरत होगी हमें, यहां पे परसेंट कह रहा है कि लास्ट में इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो परसेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है।
परसेंट इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया मेरी बात कि दो चीज है, या तो नेम उसका नल हो या उसके नाम के लास्ट में इकोनॉमिक्स हो, तो हमने परसेंट सिंबल को पहले यूज कर दिया क्योंकि इकोनॉमिक्स बाद में चाहिए। अगर वो इकोनॉमिक्स पहले चाहिए तो इकोनॉमिक्स परसेंट हो जाता, अगर इकोनॉमिक्स बीच में होना चाहिए था तो परसेंट इकोनॉमिक्स परसेंट हो जाता। ठीक है, तो अब देखो उसने ही रोट द फॉलोइंग कमांड डिड नॉट डिजायर सेलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम, ठीक है, स्टार भी लगा सकते थे, इसने क्या किया था, डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट बीन असाइंड। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स क्या रहता, चलो यहां से स्टार हटा दो या नेम क्लास दिखा दो, कोई बात नहीं है, यहां से नेम भी दिखा सकते हो आप सिर्फ। क्लास एंड कोर्स नल और कोर्स ने इकोनॉमिक्स हेल्प मिस्टर जनक टू फाइंड, तो देखो यहाँ पे जो है ना लाइक पैटर्न नहीं लगा था, यहाँ पे इज लगाना है, तो दो मिस्टेक है, मैंने वो दोनों ही करेक्शन कर दिया। यहाँ पे आपको इज लगाने की जरूरत है, ठीक है, और यहाँ पे लाइक लगाने की जरूरत थी, ठीक ना, तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट 2011 में पहुंचते हैं। 2011 में क्वेश्चन है राइट द MySQL कमांड विल यूज टू ओपन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटाबेस, तो अभी मैंने बताया था यूज कमांड, टेबल हॉस्पिटल इज गिवन बिलो, ठीक है, सेलेक्ट डॉक नेम एंड गिव द आउटपुट, सेलेक्ट डॉक नेम सेलेक्ट कर हॉस्पिटल, वे डॉक नेम लाइक परसेंट भी का मतलब है लास्ट में भी आना चाहिए, तो इसकी आउटपुट में पहले वाले क्वेश्चंस की आउटपुट में जो आउटपुट आएगा वो नाम आएगा संजीव, पहले वाले में। सेलेक्ट डॉक नेम फ्रॉम हॉस्पिटल वे डॉक नेम लाइक परसेंट मतलब ई उसके नाम में कहीं भी आना चाहिए, तो यहां भी ई दिख रहा है, यहां भी ई दिख रहा है, इस नाम में कहीं कोई ई नहीं है, इस नाम में कहीं कोई ई नहीं है, इस नाम में कहीं कोई ई नहीं है, तो यहां पे दो नाम आपको मिलेगा, एक तो मिलेगा दीपक और एक मिलेगा संजीव, ठीक है। टेबल ट्रांसपोर्ट इन डेटाबेस हैज डिग्री 3 एंड कार्डिलेटेड 8, मतलब नंबर ऑफ रोज 8 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 8 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 3 हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन अल्टरनेट की एंड कैंडिडेट की, देखिए कैंडिडेट की एज द दोज की व्हिच कैन बी बिकम व्हिच इज कैपेबल टू बिकम द प्राइमरी की, द ऑल द कीज व्हिच इज कैपेबल टू बिकम द प्राइमरी की कॉल कैंडिडेट की। अल्टरनेट की किसको कहते हैं भाई, तो अब उस कैंडिडेट में से आप एक को तो प्राइमरी की बना दोगे, तो means the candidate key which is not a primary key, the candidate key which is not a primary key is called alternate key. Okay, define a class with reference to object oriented. The class is a blueprint of an object which define the instance variable and methods which containing the members and which are having their own properties and behaviors. ठीक है, तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एनी रियल टाइम ऑब्जेक्ट, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। ओके, an employee ID consisting of 5 digits stored in a string variable str. Now Mr. Dev wants to store this ID in integer type variable int employee ID. Write the Java statement. तो देखो str में है ना, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको ना बस ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन में आते हैं, आपके लिए भी आते हैं, तो बट ये जावा का पार्ट है, तो अब जो है ना MySQL, इसमें MySQL ही रहता है, तो यहाँ पे integer dot parsing str emp id कर देना, ठीक है। चलो, Sarthak is a student of class 12. Create a table class grade of the one of the column. This table find the details of a student whose grades have not been entered. He wrote the following query where grade is आएगा यार सार्थक, और नल को डबल कोट्स में नहीं लिखना है, सिंपल लिखना है where grade is नल, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन काफी पसंद आएगा। वीडियो हो सकता है लंबा हो गया हो, बट हमने कोशिश की है कि इस तरह से आपको बताएं कि आपको समझ में आ जाए और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, और इसलिए मैंने लैंग्वेज को हिंदी रखा है इस बार। मुझे लगता है कि शायद आप ज्यादा समझते हो। आप प्लीज एक बार बताएं कि आपको लैंग्वेज कौन सा पसंद है, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताएं। हाँ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट। बी केयरफुल, बी सेफ, स्टे एट होम, डोंट ट्राई टू गो आउट। बाय बाय।